जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आती, अब ये इनके होते हुए तो अब कोई होप नहीं ना रहेगी। तो अब जो भी होगा आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक सोचा टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाएगी, टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट ने भी कभी मुल्क के मसाइल हल किए। जो भी आप कर लें, आखिर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब वो उससे डर रहे हैं कि अगर वो करेंगे तो PTI आ जाएगी। एस्टैब्लिशमेंट तजुर्बात ना करे, शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाए। ताखीर और गैर आईनी सेटअप लाने से सिर्फ तबाही होगी। कमजोर मैशियत और दहशत गर्दी के साए में कौम को दलदल से निकालने में सब इदारे साथ दे। भाजपा ने दूसरी बार तोसी मांगी तो कहा कि शफाफ इंतखाबात कराने का वादा करें। भाजपा का चेहरा पहली तोसी के बाद सामने आया जब उन्होंने कहा कि एहतसाब को छोड़े, मैशियत पर तवज्जो दें। इमरान खान का इंटरव्यू तमान पार्क में तर्जुमानों के इजलास में कहा कि पार्टी रहनुमा मैशियत और महंगाई के हकायक अवाम तक पहुंचाएं। शहबाज सरकार की मुश्किलात में इजाफा। बिलावल हाउस में पीपल्स पार्टी MQM तनाज़ा हल कराने में नून लीगी वुज़रा नाकाम। कराची की 73 यूनियन काउंसिल्स की हल्का बंदियों में तब्दीली का मुतालबा सिंध हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। डेडलॉक बरकरार, 15 जनवरी से पहले नई हल्का बंदियाँ नामुमकिन करार। लीगल टीम ने कहा हल्का बंदियों में तब्दीली मुमकिन नहीं। नून लीगी और मुत्तहदा के अरकान मीडिया से बात किए बगैर ही बिलावल हाउस से रवाना हो गए। हल्का बंदियों पर फैसला पीपल्स पार्टी को करना होगा। फैसला ना हुआ तो कराची का हक मारा जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि MQM तहरीरी मुआहदे के साथ हुकूमत में शामिल है। उम्मीद है कि लापता अफराद की बाजियाबी का मामला हल हो जाएगा। कराची में गुंडागर्दी, कराची में बदमाशी और दोबारा वेपन्स का जो इस्तेमाल है सिर्फ इसलिए कि PTI को रोका जा सके, ये एक बहुत बड़ी गद्दारी होगी उन शहीदों के लहू से। ये भी एक कोशिश है कि किसी तरीके से आप इमरान खान और PTI को महदूद कर सकें। कराची में MQM के मुर्दे में जान डालने की कोशिश है लाहासिल। गुंडागर्दी से तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने वाले नाकाम रहेंगे। फवाद चौधरी का चैलेंज। गुजरांवाला में कहा बलूचिस्तान में बाप को अम्मी बना दिया गया, इसके बच्चों को पीपल्स पार्टी में शामिल होने पर मजबूर किया जा रहा है। हर तरफ पास धुंध ही धुंध। लाहौर में हद निगाह इंतहाई का मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद। स्वात एक्सप्रेस वे कर्नल शेख खान से इस्माइलिया तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत कर दी गई। सिंध के मैदानी इलाकों में सर्दी के साथ धुंध में भी इजाफा। पुलिस का ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स के इस्तेमाल का मशवरा। अगली गाड़ी से फासला बरकरार रखने की हिदायत। सर्दी से मत घबराएं, अभी तो ठंड और पड़ेगी। महकमे मौसमियात ने जनवरी के पहले हफ्ते में शदीद ठंड की पेशगोई कर दी। कराची सर्द हवाएं चल पड़ी। बालाई इलाकों में बर्फबारी से पहाड़ों का हुस्न दुबाला। लह का मुल्क सर्द तरीन मुकाम बन गया। पारा -15 डिग्री तक गिर गया। दहशत गर्दी से पूरी कुव्वत के साथ निपटा जाए। कौमी सलामती कमेटी का अलामिया जारी। इजलास में हालिया दहशत गर्दी के वाकयात पर गौर हुआ। वजीर खजाना ने मैशत से मुतालिक रोड मैप बनाया। फोरम ने सोशल मीडिया पर मैशत से मुतालिक मनफी खबरें फैलाने वाले अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया। पाकिस्तान में दहशत गर्दी की तमाम कार्रवाइयां अफगानिस्तान से TTP कर रही है। अफगान हुकूमत से कार्रवाइयां रुकवाने के लिए दरख्वास्त की है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कलदम तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला है। महंगाई के खिलाफ PTI के इलेक्शन कराओ। मुल्क बचाओ तहरीक। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में अवामी रैलियां। महंगाई के मारे अवाम के महंगाई के खिलाफ नारे। मुल्क में फौरी इंतखाबात कराने का मुतालबा। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी खत्म। आटा, चीनी, घी समेत बेशतर अशिया की कीमतों में इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 800 रुपए से बढ़ाकर 1296 रुपए का कर दिया गया।
अरशद शरीफ कत्ल केस पर आज खुद नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इब्राहिम में 5 रुकनी लाहौर बेंच 5 जनवरी को समाअत करेगा। अदालत ने स्पेशल JIT से तहकीकात की अबूरी रिपोर्ट भी तलब कर रखी है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने फरीकीन को नोटिस जारी कर दिए। आज के फैसले से साबित हो गया, जितना मर्जी जबर करें फतह जरूर कदम चूमती है। अदालत का आज का फैसला खुशाइंद है। शहजाद वसीम का रद्द अमल। कासिम सूरी बोले कि 36 दिन काबिल एहतराम आसिम स्वाति को अजियत दी गई। बाबर अवान ने ट्वीट में लिखा कि शाबाश उस्मान स्वाति, आपने हिम्मत से केस की पैरवी की। सिंध हाई कोर्ट ने शहबाज गिल को गिरफ्तार करने से रोक दिया। बयानबाजी केस में हुक्म दिया शहबाज गिल को कराची में दर्ज 3 मुकदमात में गिरफ्तार ना किया जाए। IG और दीगर को 12 जनवरी के लिए नोटिस जारी। इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन इंचा कोर्ट अपीलें काबिल समाअत करार। इलेक्शन कमीशन के सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। फरीकीन से आइंदा पीर तक जवाब तलब। पंजाब असम्बली का इजलास 9 जनवरी को तलब। स्पीकर पंजाब असम्बली की असम्बली तहलील ना करने की खबरों की तरतीब। सब्तान खान कहते हैं इमरान खान ने ऐसी कोई बात नहीं की, वो जब कहेंगे असम्बलियाँ तोड़ देंगे, हमारे नंबर्स पूरे हैं। नून लीग का बड़ा यू टर्न। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करने आई हूँ कि इसने मेरी बेटी का सारा खर्चे का वो उठा लिया है और वो कर रहा है। क्योंकि इलाज जो था ना 35 लाख तो मुझे बताया गया था, लेकिन साथ में ये भी कहा गया था कि ये 45-50 लाख तक बात जा सकती है। ब्लड कैंसर में मुब्तला नन्ही परी की कप्तान से मोहब्बत। कोहास से जमान पार्क लाहौर पहुंच गए। इमरान खान का इलाज के तमाम अखराजात उठाने का वादा। वालिदा का कहना है कि मेरी बेटी का इलाज शुरू हो चुका है, शुक्रिया अदा करने आई थी। सऊदी अरब में पहली बार खवातीन तेज रफ्तार हरमैन एक्सप्रेस चलाने लगे हैं। वज़ारत रेलवे ने वीडियो शेयर कर दी। 24 खवातीन ने हरमैन ट्रेन चलाने की तरबियत मुकम्मल की। रांझा रांझा करते ही नहीं बनी, लड़कियां दिखाते दिखाते दुल्हन बन गए। अदाकारा सईफा जब्बार ने शादी की कहानी सुना दी। कहा बचपन से टॉम बॉय थी, किसी ने लड़की की नज़र से देखा ही नहीं। ख्वाजा खिजर के लिए लड़कियां देख रही थी, उन्होंने प्रपोज किया तो शादी कर दी। दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड की अलगार एक बार फिर शानदार आगाज। दूसरे दिन का खेल आज होगा। मेहमान टीम 6 विकेटों पर 309 रन में अपनी पहली नामुकम्मल इनिंग्स आगे बढ़ाएगी। और दुनिया को बचाने के लिए डॉक्टर भी मैदान में आ गया। हॉलीवुड फिल्म सीरीज डॉक्टर हू का ट्रेलर जारी कर दिया गया। मूवी BBC ऑनलाइन स्ट्रीम पर रिलीज की जाएगी। बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।